कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बताने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, दुकान के आगे दुकानदारों का नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाना शाकाहारी है मांसाहारी है ये लिखना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई तय की गई है। दरअसल सरकार का फरमान जारी होने के साथ ही इसे बंटवारे को बढ़ावा देने वाला फैसला बताया गया। कहा गया कि इस फरमान के निशाने पर हैं मुसलमान, इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकजुटता है वो कमजोर होगी। यहां तक कि बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियों ने भी इस फैसले का खुलकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद यूपी सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है और बाद में इस फैसले का दायरा जो शुरू में 3 जिलों के लिए एक प्रशासनिक फैसले के तौर पर आया था, उसे यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का फैसला सुना दिया। यहां तक कि उत्तराखंड सरकार ने भी इसे लागू कर दिया। फिर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी इस फैसले को लागू करने की मांग की जाने लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस विवाद पर विराम लग गया है या 26 जुलाई की सुनवाई के बाद अब यह विवाद और बढ़ने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश यूपी सरकार के लिए एक झटका है? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जो सियासी वार पलटवार है वो देखिए। कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया उन्होंने। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया, डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा। उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। प्रथम दृष्टया इससे ये साबित हो जाता है बेटर बर्थ सुनवाई, यानी सुनने लायक जो हमने कहा था वो सही साबित हुआ। ये असंवैधानिक है। सारा विपक्ष जातिगत जनगणना को लेके आक्रामक था, तो अगर जातिगत जनगणना सार्थक है, सही है, जब आप जातिगत गणना करेंगे तब नहीं पता चलेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। Really happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it was a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our constitution. माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। भैया मेरे यूपीए सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिल करके 2006 में तो कानून पास किया, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये कानून है। ये कोई नया कानून भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं लेके आई है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून है, उसका पालन हो रहा है। पुरानी सरकार के निर्णय को सरकार ने पालन करने के लिए कहा है, अन्यथा के रूप में न देखा जाए। ये बहुत बड़ा आयोजन है, समाज के, बहुसंख्यक समाज की बड़ी आस्था से जुड़ा विषय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।